Hey guys, welcome back to another episode of our podcast. This is our 6th episode and the topic is mystery. हमारे साथ आज सब कोई आ चुके हैं मिस्ट्री डिस्कस करने के लिए. This is your intro man Phoenix and हमारे साथ हैं गुरवांश भाई एंड रेशियो भाई. एंड अनफॉर्चुनेटली आज ब्रूटल भाई हमारे साथ नहीं आ सके हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, one small request. Thank you so much for showing so much love in our episodes. पिछले सारे episodes में इतना love दिखाने के लिए thank you so much. And अगर आप नए हो, अगर आपने हमारा podcast पहली बार देखा है तो make sure to subscribe, make sure to like and make sure to share it with your friends. पहली बात, मिस्ट्रीज होती क्या है? मिस्ट्रीज कुछ ऐसी भी होती है जो सोल्व हो चुकी है, ठीक है. कुछ होती है अनसोल्ड मिस्ट्रीज, और लोग ये सोचते हैं कि जो सोल्व ही हो चुके हैं वो मिस्ट्री क्या रहेंगी, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है, वो मिस्ट्री रहती है कुछ. और हम मिस्ट्री वर्ड को लेके ऐसा सोचते हैं कि यार ये कितनी मतलब इंटरेस्टिंग है, ये है वो है. ऐसा कुछ नहीं होता. कुछ मिस्ट्रीज बहुत कॉमन भी होती है, कुछ होती है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, दिमाग के साथ खिलवाड़ करने वाली, ठीक है. तो ऐसी कुछ मिस्ट्री अभी एक बतरा साहब बताने वाले हैं. सेकंड ऑफ ऑल, मैं एक बात टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि यार एक तो ना तुम में से लोग यार कोई कमेंट करके बताता नहीं भाई तुम्हें पॉडकास्ट कैसा लगा, ठीक है. ये स्टोरी शुरू होने वाली है, मिस्ट्रीज सब शुरू होने वाली हैं. जो तुम्हें अच्छा लगा ना यार कमेंट करके बता दिया करो भाई. 2-4 लोग ज़्यादा देखते हैं तो भाई कमेंट करने में भाई नाइस गुड कुछ नहीं जाता यार. कर दिया करो. नाइस वीडियो डियर ही लिख दो यार डियर ही लिख दो भाई. कम से कम इंट्रो मैन ही लिख दो. नाइस इंट्रो मैन ही लिख दो. मेरे को डियर बोलो भाई, मेरे को कोई गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है. तुम बोलो, लेकिन बता ज्यादा ना करो, सलमान खान आ जाएगा फिर. अरे कोई नहीं, वो तो हो जाएगा. बाकी ये है कि यार कमेंट करके जरूर बताया करो कैसा लगता है यार. एक कमेंट आता है ना, हम पढ़ते हैं तीनों, सभी पूरे फोरकास्ट पढ़ती है, तो सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है कि यार अप्रिसिएशन मिल रही है, कुछ और अच्छा काम करे, ठीक है. तो कर दिया करो यार कमेंट. एक कमेंट करने में तुम्हारा 1 सेकंड ही जाता है. चलो 5 चले जाएंगे, ठीक है. पर कर दिया करो. तो नाइस टेडी डियर प्लीज. टेडी डियर इन द चैट, इन द कमेंट. चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई. ठीक है, बैक टू टॉपिक. सो बत्रा साहब हमें कुछ मिस्ट्री के बारे में बताने वाले थे. बत्रा साहब, व्हाट द मिस्ट्री यू वांट टू टेल टू ऑडियंस? क्या मिस्ट्री? तो मैं स्टार्ट फिर से करता हूँ. सो बेसिकली मेरा एक चैनल है, इसका नाम है अनसॉल्व प्रोडक्शंस, राइट. तो अनसॉल्व प्रोडक्शंस बेसिकली है कि इसमें मैं शॉर्ट मूवीज या ऐसी वीडियोस डालता हूँ जो कि एक पर्टिकुलर अनसॉल्व्ड मिस्ट्री या पर्टिकुलर अनसॉल्व्ड इवेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है. पर आज मैं ऑब्वियसली अपनी सेल्फ प्रमोशन नहीं करना चाहता. मैं जब बात करना चाहता हूँ एक ऐसी मिस्ट्री जिस पे मैं टच अप ऑन करना चाहता था, बट ड्यू टू सम रिसोर्सेज मैं वो कर नहीं पाया. और उसकी स्टोरी है ये कि एक बंदा होता है, ठीक है, एक पैसेंजर होता है जो कि एयरप्लेन बोर्ड कर रहा होता है जापान से एक और कंट्री के बीच. कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है, राइट. तो जैसे ही वो लैंड करता है उस प्लेस पे, राइट, तो वहाँ पे जब वो इमिग्रेशन वालों के पास जाता है, कनेक्टिंग फ्लाइट में देखते हैं ना कि चाहे आपका पासपोर्ट देखा कि आप लेजिट हो कि नहीं, आपका सब कुछ देखा. तो जब वो उस पर अपना पासपोर्ट दिखाता है ना, तो जो ऑफिसर होता है ना वो एकदम से कहता है यार 1 मिनट, ये कौन सी जगह है? और उस जगह का नाम होता है टॉरेड, ठीक है. तो टॉरेड नाम की जगह होती है. अब अगर आप जाओगे नेट पे और अगर लिखोगे टॉरेड, तो ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ आपको यही स्टोरी दिखेगी टॉरेड वाली, ठीक है. अब बात यह है कि उसका पासपोर्ट बिल्कुल लेजिट होता है, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं कि उसने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट बना रखे, कि वो बेवकूफ़ था कि उसने जो है अपने मन से कुछ मतलब 5 छापे, स्टैम्प वैम्प लगाई और पासपोर्ट बना दिया. पासपोर्ट लेजिट होता है, ठीक है. कंट्री भी मतलब वो जिस तरह वो एक्सप्लेन करता है कि मेरा कंट्री जो है वो फ्रांस एंड मेरे ख्याल से स्पेन के बीच में है, तो वहाँ पे मेरी कंट्री है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है. पर वो चेक करते मैं, अब तो वहाँ पे कोई कंट्री है बट कोई और कंट्री है, टॉरेड एग्जिस्ट नहीं करती. तो एकदम से ना वो कहते हैं यार ये क्या हो गया, ठीक है, कि कहाँ से आया ये हमें नहीं पता. और फिर वो बंदा कहता है कि यार मैं जापान जो है ना पिछले 6 साल से जा रहा हूँ और मैं लगातार जाता रहता हूँ क्योंकि मेरा काम जापान में है. मतलब मैं एज अ ट्रेडर वहाँ पे काम करता हूँ एंड देन मैं अपनी कंट्री में वापस आ जाता हूँ. तो वो मतलब जापान 6 साल से जा रहा था और उसको जापान के इमिग्रेशन पे रोका गया, ऐसा कुछ? उसको कनेक्टिंग फ्लाइट्स में रोका गया था बीच में. मेरे ख्याल से उसको रोका गया था या तो फ्रांस में या फिर आई थिंक उधर यूरोप में नहीं रोका हुआ था उसको. अच्छा. तो पहले जापान गया हुआ है. उसने कहा कि मैं जापान 6 साल से जा रहा हूँ,
अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो उसने कहा कि अच्छा। मैं 6 साल से जा रहा हूँ, मेरे पे स्टैंप भी लगी हुई है, बट हम्म। कंट्री जो है वो अननोन है। फिर अच्छा। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब हम थोड़े टाइम के लिए उसको एक रूम में रखा गया, वहां से वो आदमी गायब हो गया। द फक। दिस इज द स्टोरी। अब बात यह है कि लोग किस तरह इसको परसीव करते हैं। लोग ऐसा परसीव करते हैं कि वो बंदा जो है वो होगा तो अर्थ का ही, बट वो एक पैरेलल वर्ल्ड से आया होगा या पैरेलल यूनिवर्स से आया होगा। कि मतलब हम कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल यूनिवर्स का कि एक अर्थ है, बट अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग स्टोरी टाइम लाइन पे अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी एक ऐसी टाइमलाइन होगी जिसमें मान लो मैं जो हूँगा वो भी पॉडकास्ट नहीं, मान लो मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं कुकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कोई टाइमलाइन होगी जिसमें मैं डांसिंग कर रहा हूँ। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस होगी। तो लोग कहते हैं कि एक कंट्री होगी टॉरेट जो कि एग्जिस्ट करती होगी कहीं और, ठीक है। एंड वो बंदा जो है वो किसी तरह ये इस वाले अर्थ पे आ गया एंड देन वो वापस ट्रांसपोर्ट हो गया। कोई ये मतलब एक कोई मतलब ऐसा वॉर्म mystery होल है। या कुछ बना या कुछ ऐसा बना जो उनका पता नहीं कुछ ऐसा पॉइंट बना, स्ट्राइक पॉइंट उस यूनिवर्स का, कि वो यूनिवर्स का बंदा इस यूनिवर्स में कुछ कनेक्ट हो गया, ऐसा कुछ आ गया, या तो फिर ऐसा है ना। विजुअली लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई वॉर्म होल हम्म, बना हो, अंदर सक कर रहा हो सारी चीजें, बट नहीं, इतना पता है कि वो गायब हो गया एंड उसके बाद वो मिला नहीं कभी, वो कभी आज तक। वर्म होल जरूरी नहीं है कि इतना इतना बड़े स्केल पे बने या फिर छोटे स्केल पे बने। एक फ्लाइट्स वाले से मेरे को भी एक बात याद आई। एक लोकी सीरीज है ना मार्वल की, उसमें उस चीज का थोड़ा सा मतलब हिंट दिया, वो मजाक बना के किया हुआ है कि एक आदमी था, वो चढ़ा वहाँ पे यूएस के किसी फ्लाइट से चढ़ा, तो उसने पता नहीं हाईजैक की थी कोई, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, तो उसने डिमांड किया था कुछ मनी का, ठीक है, इतने मिलियन, 1 बिलियन $2 मिलियन कितने मनी का डिमांड किया था इन इन एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर्स या जैसा कुछ था, ठीक है। तो वो फ्लाइट वहाँ से पता नहीं शायद मैक्सिको की तरफ जा रही थी, पता नहीं साउथ अमेरिका की तरफ जा रही थी वो फ्लाइट। तो जहाँ से वो फ्लाइट वो की ना, मतलब वो टेक ऑफ की और फिर उतरी भी, सारा का सारा क्रू प्लेन में था, लेकिन वो बंदा प्लेन में नहीं था। और जो क्रू है वो, मतलब क्रू भी ये बात एक्सेप्ट करता है और पायलट भी ये बात एक्सेप्ट करता है कि बीच में प्लेन कहीं रुका नहीं, किसी ने दरवाज़ा खोल के कूदने की कोशिश नहीं की, कुछ ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं कुछ ऐसा था शायद, पता नहीं शायद ऐसा भी था कि शायद कूदने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो आदमी जहाँ कूदा ना, विद इन दी एयर वो डिसअपेयर हो गया था। तो इस चीज़ का रेफरेंस लोकी की सीरीज में दिया हुआ है। उन लोकी सीरीज में उन्होंने ये दिखा दिया कि वो बंदा लोकी था, कि लोकी था, वो टेसरेक्ट था, सॉरी, बायफ्रोस्ट से उसको ऐसे गायब कर दिया था हवा के बीच में। बट ये रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो जब उसकी मतलब फोटोग्राफ्स वगैरह सब बनाई गई, सारा स्केच वेच बनाया गया, एग्जैक्टली उसी आदमी की फोटो निकली। बाय चांस, बाय एनी चांस वो बंदा पूरे वर्ल्ड में किसी भी फेस से मैच नहीं करता, किसी भी फेस से। वो जो मनी लेके कूदा या फिर कोई आइडेंटिटी थी या जहाँ पे कूदा, उस एरिया में सारी सर्च हुई। अमेरिका उस बहुत टाइम से बहुत एडवांस है इस चीज़ में, लेके इन्वेस्टिगेशंस और ये वो, ठीक है, ऐसी बहुत सारी एडवांसमेंट हुई, रिसर्च हुई, लेकिन वो बंदा मिला ही नहीं। बहुत छोटी छोटी मिस्ट्रीज है यार, बहुत लाइक 1920, पता नहीं 1980 टू 22, मेरे को ऐसे ईयर याद नहीं है, बट रेबैन कंपनी के आने से पहले एक आदमी, पुराने टाइम की फोटो थी, वहाँ पे कैप्चर हुई थी। बाय एनी चांस वहाँ पे एक बंदा था, रेबैन के ग्लासेस पहने हुए थे, और रेबैन उसके 30 साल बाद आई है। तो मतलब ये टाइम ट्रैवलिंग, मल्टी यूनिवर्स, पहले मेरे को भाई, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते ना, आप लोग उन जैसे हो कि आप एक बस, मान लो आप एक कॉलोनी में रह रहे हो, आप एक शहर से बाहर नहीं निकले, और आप ये मानते हो कि ना कोई मुंबई शहर है, ना कोई दिल्ली है, ना कोई अमेरिका है, ना कुछ है। आप उन जैसे हो। जब तक आप उन जगह पे जाते नहीं ना, तब तक आप विश्वास भी नहीं करोगे। इनफैक्ट हम अर्थ तक जा सकते हैं। आप अर्थ पे रह के भी ये बिलीव करते हो कि हम अकेले स्पीशीज है इस दुनिया में रहने वाले। वही। ये बात तो है, जबकि बहुत सारी स्पीशीज है इन विद इन द अर्थ। देर आर मोर देन 2 करोड़ स्पीशीज, मोर देन 20 मिलियन स्पीशीज हैं, जिनमें से सिर्फ आज तक आइडेंटिफाई हुए 2 लाख जो हम आइडेंटिफाई कर सके। जैसे डॉग एक स्पीशीज है,
इंसेक्ट्स, स्पाइडर की एक स्पीशीज है, ह्यूमन की एक स्पीशीज है, फ्लाइज की एक स्पीशीज, ऐसे कर करके सिर्फ 2 लाख आइडेंटिफाइड है। मोर देन 2 करोड़ स्पीशीज है अर्थ पे, और जो आज तक आइडेंटिफाई भी नहीं हुई। पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि उनमें से कोई एक स्पीशीज एलियन की भी हो, या फिर कुछ ऐसे टाइम ट्रेवलर्स की हो, या कुछ हो। फिर इस भाई आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स जो भी सब हम लोग मानते हैं, टू बी ऑनेस्ट, अगर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मैं इतना बोलूँगा, लाइक मैं जब छोटा था मेरे को लगता था ये सिर्फ एक मार्वल का कॉन्सेप्ट है, बट फिर मैं जब बड़ा हुआ मेरे को समझ आया लाइक कॉन्सेप्ट भी उन्होंने कहीं से तो एक पढ़ा होगा, कि कहीं से वो भी तो इंस्पायर हुए होंगे ना ऐसा भी कॉन्सेप्ट बनाने को। मतलब आप जितना भी वियर्डेस्ट मूवी कॉन्सेप्ट ले लो, वो एक ना एक टाइम किसी इंसिडेंट से इंस्पायर तो हुए होंगे। देयर इज नो मूवी मेड, डॉक्यूमेंट्री, फिक्शनल, ये ऐसा तैसा वैसा कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ हल्का सा इंस्पिरेशन रहता है, कितना भी साईफाई मूवी क्यों ना ले ले, तो ज़रूर ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिससे वो इंस्पायर हुए होंगे कि हाँ ऐसा एक हमको लाइक बनाना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था, ये चीज़ मेरे को इंस्पायर कर रहा है इस टाइप का कॉन्सेप्ट ऐड करने के लिए कि टाइम ट्रैवल। मल्टीवर्स आया, मल्टीवर्स आने के बाद इन्फिनिटी वॉर्स के कौन सा था वो, एंड गेम में टाइम ट्रैवल किए वगैरह वगैरह, टाइम ट्रैवल से फिर विलेन बाहर आया। तो मतलब ऐसा कोई देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट, मतलब देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट जो अभी तक लाइक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, कुछ हुआ होगा तभी तो वो ऐसा इंस्पायर हुए होंगे मूवी करने के लिए। पर्सनली जो मेरा एक बिलीफ था कि हाँ लेखक का मन है, वो लेखक का मन भी कहीं से तो इंस्पायर हुआ होगा ना लिखने को, वो मेरा वो Correct. बिलीव है। पता साहब, आपको क्या लगता है टाइम ट्रेवल के बारे में? टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अब तो उसको हमने ऑब्वियसली ऐसा डायमेंशन क्लियर आउट कर दिया कि अब टाइम जो है एक डायमेंशन बन चुका है जो कि सिर्फ मतलब अभी अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, एंड अर्थ के बाहर जो है ऑब्वियसली वो टाइम डिफरेंट करता है। इसकी बहुत बड़ा एग्जांपल है, हम थोड़ा सा क्योंकि पॉप कल्चर में जा रहे हैं तो मैं एक और रेफरेंस देना चाहता हूँ, क्रिस्टोफर नोलन की, जो मतलब मैं जिसको मानता हूँ एक आइडल। तो क्रिस्टोफर नोलन जो है ना वो टाइम के साथ एक वो करता है भाई, एक प्ले करता है, तो उसकी हर एक मूवी जो होती है ना, मेरे को बीच बीच में पता नहीं क्यों, मेरे को पता नहीं बीच बीच में क्यों मीम याद आ जाते हैं क्रिस्टोफर नोलन से लेके। क्रिस्टोफर नोलन बेस्ट है। तो जैसे इंटरस्टेलर में वो दिखाता है कि जो टाइम है वो किस तरह चेंज हो रहा है अलग अलग प्लैनेट्स पे। तो जैसे उसकी बेटी जो एकदम से बड़ी हो जाती है जब वो वापस पहुंचता है उस तक, ठीक है, एंड हाँ अलग अलग वो जैसे एक प्लैनेट पे जाता है तो वहाँ पे टाइम कैसे चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली टाइम, इससे इतनी चीज़ तो क्लियर आउट हो जाती है कि टाइम एक डायमेंशन है जो कि ठीक है, जो कि एज अ कंट्रोल नहीं कर सकते अभी हम फिलहाल के लिए, बट जब हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तब हम आसपास ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब ऐसी चीज़ है कि जो बंदा टाइम ट्रैवल, ऑब्वियसली हम यही लेके चल रहे हैं कि फ्यूचर में ही होता होगा, क्योंकि अभी फिलहाल तक कुछ ऐसा बताया नहीं हुआ कि टाइम ट्रैवल बना है या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मे भी करता हो, मे भी नहीं करता हो, बट अगर करता होगा अभी तो मे भी शायद कुछ लोगों ने कर रखा हो। ठीक है, बट कभी भी टाइम ट्रैवल पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग कभी पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, हमेशा फ्यूचर में कर सकते हैं, करना चाहिए भी आइडियली। उसका रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास पास्ट में, अगर वहाँ पे फंस जाए तो कि वहाँ पे फंस गए तो इन केस फिर वापस नहीं आ सकते। ठीक है, फिर उससे आपने बहुत सारे इस चीज़ें इफेक्ट सुनी होंगी, जैसे कि बटरफ्लाई इफेक्ट हो जाता है, ये इफेक्ट हो जाता है, वो इफेक्ट हो जाता है, एक किसी ने चेयर मूव कर दी तो मेसी रोनाल्डो साथ खेलना शुरू हो गए। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ना क्या है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्सेस हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली फ्यूचर में जाके अगर कुछ मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ मेजर चेंज ना करो या कुछ ऐसा कैलकुलेटेड मूव की तरह चलो, तो आई थिंक मे बी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, क्योंकि उसके बाद आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, आप वापस भी आ सकते हो। उल्टा ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, अगर आपने जितनी बना रखी होगी उससे डबल ही टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, या फिर अर्थ होएगी नहीं, ये भी एक हो सकता है कि आगे जाके क्या पता अर्थ हो ही ना, खत्म ही हो जाए अर्थ, सारे लोग मार्स पे शिफ्ट कर जाए, किसी और प्लैनेट पे शिफ्ट कर जाए, चांद पे अपन। हाँ, तो पास्ट में मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है जब लोग कहते हैं ना कि यार मैंने पास्ट में देखा था कोई ऐसा अंदर इसने रेबैन की ग्लासेस पहने थे, ये जैसे कि
किसी ने एक मैंने वीडियो और देखी थी कि माइक टाइसन किसी के साथ लड़ रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है, एंड पीछे से किसी का फोन निकला हुआ है और तब तक फोन इन्वेंट नहीं हुआ था। हाँ, ऐसी भी चीज है, ऐसी भी मैंने देखी वीडियो। देखा है, मैंने भी देखा। तो और एक और चीज है कि देखा हो किसी ने, तो एक और वो है, एक बंदा है जो कि क्लेम करता है कि वो टाइम ट्रैवलर है, उसके हाथ में कोई चिप लगा हुआ है, उसने पता नहीं कोई ट्रुथ टेस्ट भी कर रखा है, मतलब जो वो होता था ना यहाँ पे सुइयां उइयां लगा के उसके बाद पूछते हैं आपने कर रखा है, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ, और फिर उसके बाद अगर झूठ बोल रहा है अच्छा तो मिल अच्छा, जाता हाँ है हाँ, अच्छा अच्छा, है हाँ ना। हाँ हाँ, हाँ। तो वो भी कर रखा है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में मे बी, अगर हम जिस टाइम टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट हमारे लिए, जब पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा, तब मे बी हमें थोड़ा और क्लियर आउट होगा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। क्योंकि अगर एक बारी पब्लिकली अगर वो कर दिया उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल बता दिया कि पब्लिकली अब टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है, तब हमें पता चलेगा थोड़ा और कि एक्चुअली में लोग कर रहे थे टाइम ट्रैवल या नहीं। क्योंकि जब तक वो एग्जिस्ट नहीं करता तब तक टेक्नोलॉजी है ही नहीं हमारे पास, तो हम वापस कैसे जाएंगे अपने टाइम लाइन में। बट जैसे ही वो एकदम से बता देंगे ना कि अब एग्जिस्ट करती है, हमारे पास टेस्टेड है, फिर हमारे पास केसेस बहुत और ज्यादा आएंगे। ये सीन है। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पहली बात कि बद्र साहब कह रहे थे कि जैसे वो पब्लिकली ओपन होगा टाइम ट्रेवल, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि बहुत सारे, चाहे आज जैसे टाइम ट्रेवल इन्वेंट हो गया, ठीक है, आज से मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट आज से 100 या 200 साल तक तो ऐसा होगा कि मुझे नहीं लगता कि टाइम ट्रेवल इन्वेंट होने के बाद हर कोई टाइम ट्रेवल कर सकता। या एक मतलब रिस्ट्रिक्शन रहेगी, हाँ, एक प्रिविलेज होगी या फिर एक रिस्ट्रिक्शन होगी कि सिर्फ ये लोग टाइम ट्रेवल करेंगे और स्टडी पर्पस के लिए करेंगे। गवर्नमेंट हर किसी को, वो एक तरह से वो इलीगल चीज़ हो जाएगी कि अगर जो टाइम ट्रेवल कर रहा है वो इलीगल है। सेकंड ऑफ ऑल, मैं ये कहना चाहूँगा, पहले टाइम ट्रेवल से रिलेटेड बात चल रही है तो वो बताता हूँ, फिर मल्टीवर्स की एक बात बताऊँगा, ठीक है। टाइम ट्रेवल करने के लिए वी ऑल नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁻⁴ कितने 6 बोलते हैं ना उसको। ये जो साइंस के स्टूडेंट है भाई वो समझ जाएंगे, ठीक है। मेरे को कमेंट में अगर कोई एक आधा देख लेना, ये मत बीचेस, ठीक है, ये मत बोलना नूब, अबे क्या कर रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मुझे इतना पता है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू टाइम ट्रेवल इन पास्ट और मे बी इन फ्यूचर, ठीक है, तो आपको उस लाइट की स्पीड को क्रॉस करना पड़ेगा। कोई डिवाइस या कोई ह्यूमन इतनी स्पीड से ट्रैवल कर सके, आई थिंक अभी के लिए ह्यूमन इतना कैपेबल नहीं है, बट मशीन्स हैं, मशीन कर सकती है शायद, ठीक है। वो मोड्स भी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब आप 3 लाख किलोमीटर जो बोल रहे हैं ना कि इससे तेज अगर आप जाते हो, तो आपकी मास जो बॉडी का है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और वेट क्या होता है, मास टाइम जो होता है ना एक्सेलरेशन, तो क्या होता है कि उससे जब आपका वेट चेंज, जब आपका मास चेंज हो जाएगा, आपकी शेप चेंज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि अगर मेरा हाथ कट जाए तो ऑब्वियसली मुश्किल ही है ना कि मैं कि कुछ आगे कर पाऊंगा, कि मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाएगी। तो ऐसी, और अगर सेम चीज़ मशीन के साथ है, अगर मशीन भी इतनी तेज़ चलेगी, कोई ना कोई उसका पार्ट तो ऐसा होगा ना, क्योंकि देखो ऐसा है कि 100% करेक्ट चीज़ तो नहीं बन सकती कि मतलब मान लो यहाँ से कट गया, कुछ फूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉकेट की तरह तो है नहीं कि हमें इजेक्ट करना ही यहाँ एक चीज़ पे, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा पार्ट जरूर होगा जो कि डिसफंक्शन हो जाएगा, तो फिर वो, और प्लस हीट इतनी ज़्यादा होएगी, हीट कितनी ज़्यादा जनरेट होएगी जिस टाइम पे इतनी तेज़ कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई मशीन ऐसी होनी नहीं चाहिए जो कि ऐसा कर अभी तक नहीं, मैं अभी तक की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर फ्यूचर में ऐसे कोई इन्वेंट हो, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अगर देखा जाए 10 साल पहले भाई हम ऐसे घूम रहे थे, हमें किसने एक्सपेक्ट किया था कि फोल्डिंग फोन्स भी आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, न्यूरो साइंस जैसा। भाई इन लास्ट 10 ईयर्स में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना, रैपिड जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। और एक मैं बात बोलना चाहूँगा मल्टीवर्स की। अगर आप ध्यान से सोचो ना, मल्टीवर्स मेरे अकॉर्डिंग तो एग्जिस्ट करता है, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। मैंने किसी की बात सुनी थी तो मुझे लगता है उस चीज़ से, ठीक है। आपका डिसीजन कुछ और होता है, मेरा कुछ और है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि उसने, उस इंसान ने बोला था कि लाइक ज़िंदगी में जैसे आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। आप जैसे आपके 7 बजे का टाइम है, 7 बजे कोई सोचता है कि यार मेरे को 7 बजे वहाँ पार्टी में भी जाना था, कोई सोचता है नहीं मेरे को यहाँ बैठ के काम भी करना था। तो जैसे ही कहता है आप एक डिसीजन बना लेते हो ना, आप मल्टीवर्स क्रिएट कर देते हो। सोचो कोई ऐसा पार्ट भी होगा, कोई ना कोई आपकी लाइफ में, ऐसा कोई डायमेंशन में
कि अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मैं घर बैठ के अपने ऑफिस का काम करूंगा, कि क्या होता अगर आप पार्टी में चले जाते? तो वो एक मल्टीवर्स क्रिएट कर देता है। जितने ज्यादा डिसीजंस होंगे लाइफ में, आज तक हमने कितने डिसीजंस लिए हैं, बहुत याद भी नहीं होंगे कितने डिसीजन लिए हैं, और हर एक डिसीजन से एक मल्टीवर्स बनता चला गया। हम ये सोचते हैं कि आज भाई उस टाइम पे ये डिसीजन ले लेता ना, आज तो क्या बन जाता तेरा भाई, उस टाइम पे डिसीजन ले लेता, सैलमोन भाई को आज कम्पीट कर रहा होता है, तो फिर भी नहीं कर रहा होता भाई, तो फिर भी हमारे जैसे पॉडकास्ट बना रहा होता बैठ के। यार मूविंग ऑन, नो पर्सनल ग्रजेस, ठीक है। बट कहने की बात ये है कि हर एक डिसीजन पे हमारे मल्टीवर्स बनता है, और मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि यार मल्टीवर्स है, जिसको नहीं मानना ना भी माने। मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि मे बी देयर इज समथिंग आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ बोलते हैं ना जिसको, मैं उसमें भी थोड़ा सा बिलीव करता हूँ। उसकी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइम ट्रैवलिंग और इस पे एलियनशिप टेक्नोलॉजी की मिस्ट्रीज पे आते हैं। कि आप दोनों में से किसी ने वो सुने एरिया 52? एरिया 51। एरिया 51, सॉरी आई एम सॉरी, एरिया 51, एरिया 52 बोल रहा हूँ मैं। एक आगे निकल गए, थोड़ा पीछे आ जाना भाई, गाड़ी मोड़ लेना। भी सुना है 51 है तो 52 भी होता होगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एरिया 52 कोई 18+ साइट है। बैंड एरिया। भाई पर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि इलॉन मस्क की डेफिनेशन थी ये, कि जब लोग पूछते ना कि क्या हम अकेले हैं यूनिवर्स में, तो इलॉन मस्क कहता है कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। उसका रीजन ये है कि अगर तो हम अकेले हैं पूरे यूनिवर्स में, फॉर एग्जांपल हम एक केस लेते हैं कि हम अकेले लाइफ है जो कि पूरी यूनिवर्स में जिंदा है, तो ये कितनी प्रेशियस चीज है और हम कितना इसको वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम पोल्यूशन कर रहे हैं, तो कितनी प्रेशियस चीज है, ठीक है। ये होगी पहली चीज, ठीक है। या तो हमें इसको कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज हो जाएगी, इलॉन मस्क ने बोली थी कि अगर तो हम अकेले नहीं है, ठीक है, और लेट से हमारे पास जो भी मतलब सबसे क्लोजेस्ट आदमी जो है, जो भी सबसे थिंकेबल कोई भी क्रिएचर है जो सोच सकता है, इसके पास टेक्नोलॉजी है देखने के लिए, ठीक है, वो लाइट ईयर्स दूर रह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात तो है ही। अब देखने के लिए हमें चाहिए होती लाइट, राइट। लाइट के बिना हम तो देख नहीं सकते। अब अगर लाइट अर्थ पे रिफ्लेक्ट होके वो दूसरी एक वर्चुअली अर्थ, अगर कोई अर्थ बनी है उस तक पहुंचती है, तो उनको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अभी डायनासोर्स हैं। यस, एक्चुअली तो जब उनको दिख रहा होगा डायनासोर्स है, तो ऑब्वियसली वो कभी कांटेक्ट ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी बस उनको पता है कि यहाँ पे क्रीचर्स हैं, ठीक है। अब वो ऐसा है कि अगर ऐसी चीज होती है तो मे बी वो एक्सप्लोरेटरी की टर्म्स पे उसको एक्सप्लोर करने आ सकते हैं, तो उनको यहाँ पे आगे कुछ नई बिल्कुल चीज दिखेगी कि जब तक यहाँ पे पहुंचेंगे हम भी इतने एडवांस हो चुके होंगे, ठीक है। या हो सकता है अर्थ ही ना एग्जिस्ट करे, हम कहीं और पे शिफ्ट हो जाए, हो सकता है ना, में होंगे हम लोग। तो एलियंस के हिसाब से अभी ये क्लूलेस, अगर तो ऑलरेडी एलियन है जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑब्वियसली वो ट्राई करेंगे कि वो मर्ज कर जाए हमारे साथ, ठीक है। और वो कोई गलत बात भी नहीं है, अगर मर्ज कर भी रहे हैं तो जरूर थ्रेट बने। आई वोंट माइंड अ एलियन वाइफ। यस, नहीं तो जरूर छोड़ना है, एलियन हमारे जैसे सेम ह्यूमन भी तो हो सकता है। हाँ, तो अगर ह्यूमन ही है तो ह्यूमन ही कहने, एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब जो कि दूसरे प्लैनेट से आया हो, राइट। अब वहाँ पे अगर सेम कंडीशंस हो, सेम पोल्यूशन हो, तो सेम हमारे जैसे ही बनेगा ना। अब मैं दिल्ली में आता तो मैं पोल्यूशन बार बार कह रहा हूँ नहीं तो मैं पोल्यूशन नहीं कहता। मैक दैट एलियन बॉडी। इसको काटना पड़ेगा। भाई फिनिक्स भाई को एक ही चीज चाहिए, चाहे एलियन हो जो कुछ हो, उनकी बंदी बन जाए भाई। उनको नहीं फर्क पड़ता इस पॉडकास्ट में। कमेंट करके बता दो जिसको की बंदी बनना है। पहला में से गुरवाश भाई का आएगा भाई, मेरे को पता है। फेक अकाउंट से दूसरा आईडी से एक फेक अकाउंट बनाना पड़ रहा है। एंजल प्रिया, एंजल प्रिया, एलियन एंजल प्रिया, एंजल एलियन एंजल प्रिया, एलियन प्रिया भाई। इट वुड बी फनी भाई, बहुत फनी हो गए। एंजल प्रिया फ्रॉम। बट एक वो था, एक ना किसी कोई यूएस आर्मी में, पता नहीं यूएस डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है ना, जैसे हमारी आर्मी, ऐसे कुछ डिफेंसिव एरिया में कोई काम करता था,
कोई था एक, मतलब काफ़ी ओल्ड एज बंदा था, मैंने उसका ना छोटा सा पार्ट देखा था किसी इंटरव्यू का। ऐसा होता है ना जब आप रील्स में मिस्ट्रीज को लाइक करना शुरू कर देते हैं, मिस्ट्रीज वाली वीडियोस को, तो वैसी टाइप की वो रिकमेंड करता है। तो मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मुझे नहीं पता वो कितना सच है या टोटली झूठ है, लेकिन किसी वो जब इंटरव्यूअर ने उससे क्वेश्चन पूछा है कि डू एलियंस एग्जिस्ट, कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, उसने ना हाँ का जवाब दिया ना का जवाब दिया। उसने बस ये कहा कि देर इज अ टर्म बट आई डोंट थिंक दैट ह्यूमंस आर रेडी फॉर इट। अब उन्हें क्या पता, फिनिक्स भाई यहाँ पे बंदी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उन्हें बताओ कोई भाई आके, ठीक है। चल जोक्स अपार्ट, बट मैं भी ये बात मानता हूँ, मैं अभी भी मानता हूँ कि दैट हाँ हमारे बीच में ना अभी भी लाइक एलियंस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, दे आर इवोल्व्ड बिटवीन अस, ठीक है, बट वो इतने अच्छे से इवॉल्व हो गए हैं कि हम शायद देख ही नहीं पा रहे। नहीं, पर मुझे लगता है कि भाई एलियंस लाइक हमारे बीच में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी मुझे पागल बोले, कोई मुझे जंगली कहे, कहने को कहता रहे, मेरी उंगलियां अजीब है। ठीक है, From Mars with love. एलियंस, मिस्ट्रीज, टाइम ट्रेवल। अच्छा, टाइम ट्रेवल की एक और बात, किसी ने वो वाली स्टोरी सुनी है कि एक प्लेन यहाँ से जैसे टेक ऑफ किया और वही प्लेन लाइक गायब हो गया, फिर 10 साल बाद वो प्लेन कहीं मिला और वहां से पैसेंजर्स उतरे, वो कह रहे हैं कि भाई बड़ा मजा है यार, बड़ी अच्छी फ्लाइट थी यार। भाई 10 साल बाद आया तू, क्या बात कर रहा है। पर वो मैं, चलो ये ठीक है, सीरियस बात ठीक है, पर एक मजाक की बात कहूँ भाई, वो लोग खुश हैं अंदर। क्या 10 साल आगे आगे बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलेगी और एज भी उतनी कितनी है, मजे करेगा भाई, 10 साल एक्स्ट्रा जिएंगे। यार वो उनकी बड़ी बात, लेकिन भाई ये होती कैसे है मुझे नहीं पता। अब एरिया 51 की वजह से बात हो रही थी ना, मतलब साहब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है, सोचना इस बारे में। क्या आपको भी ऐसा लगता है, एक बार सोचना, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने एरिया 51 को इतनी हाइप दी हुई है कि उधर एलियंस का ऐसा कोई स्पेसशिप था जो पुराने टाइम में हो गया था, फिर उसको कवर कर लिया, लाइक 3 बाउंड्रीज। अब उसकी अगर आप पहली क्रॉस कर लेते हो तो आपको हाईली वार्निंग मिलती है कि अगर आप सेकंड बाउंड्री क्रॉस करोगे देन यू विल बी शॉट डेड, और वो गोली भी नहीं पता कहाँ से आती है, ठीक है। हाँ सच में बहुत ऐसा होता है, 3 बाउंड्रीज हैं, आज तक सेकंड कोई क्रॉस नहीं करके गया, बोली है किसी ने, ठीक है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 का ऐसा हाइप देके ना, मतलब उधर कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कोई और एक ऐसी जगह है जहाँ सारा काम चल रहा है, बट सबकी अटेंशन एरिया 51 पे। I'm pretty sure ये यूएस गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट, ये सब सीक्रेटली पावर्स है, हाँ सुपर पावर्स है एक्चुअली, सुपर पावर कंट्रीज, हाँ दे मतलब क्या बोलते हैं, कंबाइंड रिसर्च कर रहे हैं एलियन फैसिलिटीज एंड स्टफ, ऐसा मेरे को बिलीव है। मेरे को भी लगता है भाई, आई एम वेरी वेरी श्योर। हम लोग को लगता है जैसे सपोज देयर इज अ वॉर, ग्राउंड जीरो पे 2 जन लड़ते हैं, बट बैक ऑफ द हैंड हम सबको पता है कौन फंडिंग करता है, किसको पैसा जाता है। सो क्या मालूम ग्राउंड जीरो पे ये एक दूसरे को दुश्मन दिखा रहे हैं, एंड ऑन द बैक ऑफ द हैंड ये लोग क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे तो बोला जाता था, जो नाम नहीं लूंगा, नाजी के समय पे उनका लीडर, नाम नहीं लूंगा फॉर यूट्यूब POS पर्पसेस, कि ही समझ जाना, हाँ ही यूज्ड टू डू सुपर ह्यूमन रिसर्चेस। मतलब जो हम लोग आज के स्टोरी में, हाँ जैसे कि कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका, हमको लगता है दिस इज मार्वल के स्टैनली का आइडिया है सुपर सोल्जर्स, बट इट इज सेड कि नाजी का जो बॉस है, ही यूज्ड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ताकि लोग सुपर सोल्जर्स बन जाएं। वैसे ब्रेन, सर उसको प्रिजर्व करते थे, एंड दे ट्राई टू अटैच इट, एंड उसको लाइक CPR वगैरह जो होता है ना, शॉक, उसको दे दे के लाइफ में लाने का कोशिश करते थे ताकि वो सुपर सोल्जर बन जाए। मतलब वो एक इंटेलिजेंट आदमी का ब्रेन निकालेंगे, जैसे हाइड्रा, बट ऑब्वियसली हाइड्रा इज, हमको पता है हाइड्रा किसको रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट इज अ स्टोरी, वो ऑब्वियसली ऐसे करेंगे, बट इट इज सेड। तो सोचो अभी आज के डेट में हमको इतना वियर्ड लग रहा है, तब के डेट में दे वर रिसर्चिंग सुपर ह्यूमन कि बन सकता है कि नहीं, एंड दे वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसका प्रूव मिला है। लाइक जो World War II के एरिया में उनको बॉटल्स में हड्डी फड्डी मिला है, मैंने सुना है। सो वी नेवर नो
दिस मेरे 3 फेवरेट मिस्ट्रीज में सुपर ह्यूमन इज वन ऑफ देम. सुपर ह्यूमन रिसर्च. यस. मेरे में ये सीन है कि हाँ। हम इतना बात कर रहे हैं मार्वल की क्योंकि अभी अपकमिंग एक पॉडकास्ट मार्वल वर्सेस डीसी भी होने वाला है. यस मार्वल वर्सेस तो- डीसी. दबा के लाइक थे और शेयर ठोको ताकि हम वो जल्दी जल्दी पोस्ट करें. बाकी तभी मार्वल डीसी फैंस है भाई, उन सब के लिए भी आ रहा है ये सब पॉडकास्ट. वेरी न्यू पॉडकास्ट. मार्वल फैंस मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, जितने भी है. मैं मार्वल का हार्डकोर डीसी फैन हूं. मेरे साथ, मैं भी डीसी मेरे साथ. मैं नाखून लंबे कर रहा हूँ वुल्वरीन बनने के लिए. ये फोक्स वाले हैं, ये फोक्स वाले. मैं अंधा और डेविडेबल बनने के लिए. स्कारलेट जॉनसन बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सर्जरी. ठीक है, बैक टू टॉपिक. ठीक है, और आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिस्ट्रीज की बात चल रही है. किसी ने सुना कि पिरामिड ऑफ गीजा, बरमुडा ट्रायंगल तो सबको पता है, पिरामिड ऑफ गीजा, इवन अमेजोन फॉरेस्ट भी एक तरह की मिस्ट्री है. अमेजोन फॉरेस्ट आज तक सिर्फ मेरे ख्याल से कितना 25% एक्सप्लोर हुआ है शायद, है ना? 25% एक्सप्लोर हुआ है. बोलते हैं अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर एक टेम्पल है, और वो टेम्पल मतलब अगर इफ यू एंटर दैट टेम्पल दुनिया में सारा तबाही शुरू हो जाएगा. मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा. मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, ये मैंने हमें एक तो जगह कुछ हम मतलब गिनी चुनी मिस्ट्रीज के बारे में जानते हैं ये वो. बल्कि मुझे अब यार, हम आउट ऑफ इंडिया क्यों जाते हैं? आप विद इन द इंडिया बात करें, ठीक है, घोस्ट स्टोरीज ये वो, ठीक है, वो भी एक तरह की मिस्ट्रीज ही हैं. ठीक है, राजस्थान पीछे बानुबाई के साथ हुआ तो थी घोस्ट वो. लेकिन अगर अब मैं बात करूं थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल स्टोरीज के बारे में, थोड़ी सी मिस्ट्री अगर इसको लेके चले, हिमालयाज अपने इंडिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है. हिमालयाज में ऐसे ऐसे क्रिएचर देखे गए हैं ना, ठीक है, कुछ लोग बोल चुके हैं कि हमने ये देखे वो देखे, येटी वेटी, बहुत सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं, बहुत सबने देख लिए. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे भी लाइक फुटप्रिंट्स देखे हुए ना. फुटप्रिंट्स मतलब ऐसे मैं बता नहीं सकता, बल उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. काइंड ऑफ एलियन काइंड ऑफ स्पीशीज के बोल सकते हैं, ऐसे विद इन द हिमालयाज देखे गए हैं. रात को मैंने ऐसी स्टोरीज भी पढ़ी है कि रात को कुछ ऐसा वो भी हुआ है कि किसी स्पेसिफिक जगह से किसी अजीब सी लाइटिंग आ रही है हिमालय से. जब वहाँ जाके सोल्जर्स ने देखा है वहाँ, और दिख रही है, जब तक जा रहे हैं वो लाइटिंग दिख रही है कि वहाँ से आ रही है. जैसे ठीक है, एक ये है, ठीक है, माइक के पीछे कुछ है, यहाँ से लाइट कुछ जनरेट हो रही है तो यहाँ दिख रही होगी. ठीक है, यहाँ से सोल्जर्स आ रहे हैं, जब मुड़ के देख रहे हैं इधर कुछ भी नहीं है. और लाइक जब तक वो बिल्कुल पास है ना तब तक भी लाइटिंग आ रही है, लेकिन जब मुड़े तब वहाँ पे कुछ भी नहीं है. ऐसी भी स्टोरीज है. अब वहाँ पे हो क्या रहा है, कोई ऐसे भी मानता है. अब एक लास्ट हुआ है, एक थोड़ी सी रिलीजियस चीज़ के बारे में बात करूंगा. मुझे किसी ने बताई थी, ये मुझे नहीं पता है कितनी सच है या नहीं. लाइक हमको पता है कि शिव जी महाराज वो उस पर बैठते हैं क्या, कौन सा वो कैलाश पर्वत में. ठीक है, कैलाश पर्वत इंडिया में भी है. तो मुझे किसी ने बोला, कहते कैलाश पर्वत भी आज तक के उसके ऊपर से कोई प्लेन नहीं जा पाया, पता नहीं, कहते हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया. चलो वो तो चले भी गए होंगे, मुझे नहीं पता. कहते किसी एक इंसान ने कभी कैलाश पर्वत पे सोचा था कि वो चढ़ाई करेगा, ऐसा कुछ करेगा क्या? वो थोड़ी ऊपर तक चढ़ा ना, क्या माउंट एवरेस्ट पर आज तक लोग नहीं जमे, टॉप तक जाके वो वहीं पे जम गया. मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में. इतना कितना भाई, मैं ये मानता हूँ कि पूरी अर्थ पे लाइक -77 इज दैट, मतलब लोएस्ट टेम्परेचर दैट इज एवर रिकॉर्डेड. शायद -77-75 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ होगा. पर अगर बंदा अच्छे से सूट बूट अच्छे से सारा कुछ पैक जाम होके जाए ना भाई, जमेगा तो तब भी नहीं, जमेगा तो तब भी ही नहीं. ठीक है, और उनके पास इतने एडवांस सूट होते हैं, लेकिन वो इंसान वहां पे जम गया. इतने सारे क्रीचर्स. अच्छा, एक मेरे को एक मिस्ट्री और नहीं समझ में आई, ये तो बिल्कुल रियल है. आज तक एक क्रिएचर था, कोई पता नहीं, कोई वो था स्नो, पता नहीं कौन सा क्रिएचर था, वो देखा नहीं गया. 1944 पता नहीं 45 में उसको एक्सटिंक्ट क्रिएचर का नाम दे दिया था. ठीक है, जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं भाई, वो क्रिएचर दिखना शुरू हो गया. वो एक कैट की स्पीशीज से, लॉयन की स्पीशीज से एक क्रिएचर आता है भाई, एकदम से वो अगले दिन दिखा, बल्कि वो वहां पे वो दिखने शुरू हो गए वहां पे. और एक नहीं, उसी टाइम पे 2 दिखी हैं उसी वीक में, एक साथ 2.
ठीक है, अगर एक अकेली स्पीशीज जिंदा होती है, ठीक है यार, जानवरों की लाइफ कितनी होती है, वो 10 साल जी सकते हैं, 15, 20, 25, 30 लगा लो मैक्स टू मैक्स यार, 30। बट 1944 से 2020, 21 या 22 या 3 साल पहले की जब भी स्टोरीज होगी, वो क्रिएचर्स अब आके दिख रहे हैं भाई। मतलब हो क्या रहे हैं भाई, सोचने वाली बात है। नहीं सिर्फ कैट्स की बात कर रहे हैं तो फिर हाँ, बट अगर हम बाकी क्रिएचर्स तो बहुत भी सारे जो 150 साल भी जी लेते हैं। नहीं बच्चे तो 100 पर मैं वो कैट फैमिली से, कैट वाली स्पीशीज से, कैट और लॉयन भी तो कैट स्पीशीज से आता है, ठीक है। हाँ, हाँ। कैट स्पीशीज 25 इयर्स। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, लॉयन वगैरह ये भी तो कैट की स्पीशीज से आते हैं सारे, ये वो, और वो उन्हीं की स्पीशीज का था। अब वो एक्सटिंक्शन में था भाई, एक्सटिंग मतलब नामो निशानी हट गया। एंडेंजर्ड स्पीशीज होता तब भी मैं सोच सकता था, लेकिन वो क्रिएचर वहां पे दिख रहे हैं, वो लाइट का आज तक पता नहीं चल सका कि क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी जगह भी देखी गई है भाई, मतलब एक इंसान बताता है, वो इंडिया का वो उधर साइड का, सिक्किम साइड का, उसने बताया था वो हिमालय में ऐसे मतलब घूमने गया था, सारा उसने एक्सप्लोर किया था। कहता वो एक जगह पे ना फंस गया था कहीं पे ऐसा कुछ, और जब से वो कहता उस जगह से निकल के आया ना, मतलब कुछ गुफा में चला गया था वो, पता नहीं क्या केव थी, इंटरनल केव, आईसी केव जैसे भी, जैसे वो कहता उससे निकल के आया ना, उसका माइंडसेट ही अलग हो गया भाई इंसान का, जैसा वो था वैसा रहा ही नहीं। सिग्मा माइंडसेट, सिग्मा नहीं भाई, उस बंदे में बता नहीं सकता, अलग माइंडसेट हो गया भाई उस बंदे, मतलब जैसे वो पूरी ऐसे बात था, वो मतलब घूमने की बात करता था, ये वो बात करता था, पता नहीं। अब मुझे एक तो ना यार, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट और ऐसे भाई थोड़े से नाम लेने ना, प्रोनाउंस करने मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं उसका भाई नाम भी भूल गया उस बंदे का, लेकिन वो आके ऐसी ऐसी बातें कर रहा है भाई, और जो सच हो रही हैं उसकी बात है। उसने बोला कि वहां पे जाके वो देखो आज वो मिलेगा, भाई वो सही हो रहा है क्या? वो पावर्स लेके आया क्या वहां से ऐसी गुफा? भाई मुझे भी चाहिए भाई ऐसी पावर्स, मुझे भी भाई जादू को देखना है भाई। वो जो लीडर था ना, वो जो उनकी उनकी आर्मी का, वो वहां बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पता लगाओ दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो हो रहा है भाई। मेरे को भी इंडियन power मिस्ट्रीज चाहिए बहुत भाई। सारी हैं। मेरे को भी Indian- पावर, मेरे को भी पता हाँ। लगाना है, मेसी जीत रहा है, रोनाल्डो जीत रहा है, पैसे लगाए थोड़ा बेटिंग से पता रहेगा भाई कौन जीत रहा है, आईपीएल कौन जीत रहा है, उसी पे लगा दिया 1000, 2000, 10,000, इजी मनी। पर नहीं सच में यार, बहुत मिस्ट्रीज है। साउथ के टेम्पल्स की भी तो मिस्ट्रीज सुनी होंगी आप दोनों ने। कुछ टेम्पल्स हैं उसकी मिस्ट्री, आज एक वो है, पता नहीं कुछ टेम्पल है उसमें भी इतना सोना है, इतना कुछ है भाई, पूरा मतलब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इतनी नहीं हो सकती शायद। कमाल की बात है यार, तो काफी है भाई। मिस्ट्रीज वो सारे देखिए, सारे कैसे बनते, सारे एक उसमें अलाइन होते हैं, देखिए सारे साउथ के जो टेम्पल्स है अलग अलग जगह पे, हाँ उन्होंने इस तरह बना रखे हैं कि वो सारे एक लाइन में अलाइन होते एक ही लाइन में अलाइन होते हैं भाई वो, लैटिट्यूड पे, एक लॉन्गिट्यूड पे, सॉरी लॉन्गिट्यूड पे। मेरे को आइडिया नहीं। भाई उस टाइम जब पे तो इंडिया इतनी के ऊपर से, हाँ इंडिया के ऊपर से जो लॉन्गिट्यूड जाता है ना, तो अलग अलग टेम्पल्स इस तरह बन रखे हैं कि वो सारे एक लाइन पे है और एक लॉन्गिट्यूड पे है। हाँ, बहुत सारा मतलब है, लाइक इंडिया में बहुत सारा मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। नहीं यार भाई, ये वाली बात भी मैंने देखी थी, सुनी थी यार, मैं हैरान था यार, कैसे मतलब वो एक ही लाइन में ऐसे एक टेम्पल दूसरा तीसरा से बिल्कुल अलाइन क्यों है भाई? और उस टाइम पर तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अलाइन इसलिए ना क्योंकि देखो, हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़े हुए हैं ना, कि ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइनें होती है, वो लेटी होती है तो लैटिट्यूड हो जाता है, सीधी सीधी होती है तो लॉन्गिट्यूड हो जाता है। तो इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड गिरता है ना, जो सीधी लाइन गिरती है, वो सारे के सारे टेम्पल्स उस पे बन रखे हैं। और अभी अभी यार लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो एक वेस्टर्न टाइप ऑफ कल्चर है, ये मतलब उससे आपने ड्राइव कर रखे, क्योंकि ये है तो वो इमेजिनरी लाइंस ना, ठीक है। तो उस टाइम पे भी वो थी, और इस टाइम पे मतलब इस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल लॉन्गिट्यूड के हिसाब से वो बना रखे हैं, क्योंकि टेम्पल्स तो बहुत पहले के बन रखे हैं, अभी नहीं बने टेम्पल्स। किसी ने एडवांसमेंट है। वो स्टोरीज भी सुनी है कि किसी ने कि जो ये पिरामिड्स थे, पिरामिड ऑफ गीजा है जैसे, ये किसी टाइम में लाइक ये उड़ते थे हवा में। मैंने सुना है सच में देयर वाज मतलब बहुत मिस्टीरियसली वो सब बन गए, नहीं मिस्टीरियस वे में बने, वो भी ठीक है, जो उनके अंदर आजकल हो रहा है वो भी ठीक है भाई, वो तो मतलब वो अजीब है जो भाई। स्फिंक्स का स्टैचू है ना, कहते हैं कि वो मतलब ही यूज्ड टू बी अ गार्डियन, लाइक उनके माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो गार्डियन था, मगर अगर आप वो आप उसके पास, जैसे हमारे चित्रगुप्त होते हैं,
उसके पास ये आप जाओगे एंड वो बताएगा अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो वो अपने पीठ पे आपको बिठा के स्वर्ग में ड्रॉप करेगा, नहीं तो वो आपके सर पे प्रेस करेगा एंड यू विल गो स्ट्रेट टू हेल। फिर वो बोलते मॉडर्न टाइम्स आया, लोग मतलब मॉडर्न होने लगे, तो वो अपना क्या बोलते अपने आप को मतलब छुपा के रखने के लिए उन लोगों से वो ऐसे स्टैचू बन के बैठ गए, तो बोलते वो है स्फिंक्स स्टैचू। और उसके बाद मतलब अभी भी हमारे मरने के बाद हमारा सोल मतलब उनके माइथोलॉजी का उनका सोल पिंक स्टैचू के पास जाता है, उस फिर वहां से वो हेवन या और हेल को जाता है। पता नहीं, ये मैंने पढ़ा है एक रिसर्च पेपर में। आफ्टर लाइफ की स्टोरीज मैं बताता हूँ। फिनिक्स भाई जैसे कह रहे हैं मरने वगैरह, मैं आफ्टर लाइफ की ना एक सच में स्टोरी बताता हूँ। और भाई ये रियल स्टोरी है, क्योंकि ये जो हुआ है ना, ये मेरी मम्मी की लाइक कोई रिलेशन में है, उनके साथ हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि टोटली लाइक उनको गलत फहमी हुई हो, वो भाई टोटली ये स्टोरी गलत भी हो सकती है, पर ठीक है एक बार के लिए क्योंकि हुआ था। कोई बोलते हैं कि मरने के बाद वो वापस आ गया, चीता पे ले जा रहे थे वो उठ गया, ऐसा कुछ ऐसी ऐसी स्टोरी थी। तो उन्होंने बताया कि जैसे डॉक्टर के पास ले गए सारा कुछ हुआ, तो वो पास आउट हो चुकी थी वो लेडी। तो उन्होंने बताया कि भाई 2-3 स्टोरीज तो ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं यहाँ से जैसी आत्मा निकलती है ना शरीर से, कहते वो लाइन में लगते हैं भाई। क्या हाँ। अपनी बारी आएगी तो तुम देखोगे वो चित्रगुप्त जैसा जैसे अपने इंडियन माइथोलॉजी में होता है, वो रहता है कि हाँ भाई। तो कहता है एक दो केसेस है, एक लेडी का तो ऐसा था, कहता वो लाइन में लगी, जब लाइन में बात आई कहता भाई उसके पेज देख रहा, कहता वही नाम यही है, ठीक है। क्या तेरा टाइम तो आया नहीं, तू कैसे आ गई? वापिस चल, तू वापिस जिंदा होगी, ठीक है। तो ऐसे ही करके कहता है। और एक का तो ऐसा था कि मतलब वो मरी ऐसा कुछ, तो उसकी ना लिटरली उसकी उस लेडी की डेथ हुई थी लाइक रात को। तो अपने इंडियन कल्चर में ऐसा होता है कि जब तक सुबह नहीं होती, दिन का टाइम नहीं होता, तब तक उनको इंक्रीमेट नहीं किया जाता, उनको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। अंतिम हाँ संस्कार नहीं करना चाहिए ठीक है, आज सुबह के सुबह डेट से में, लेकिन कोई मानता नहीं है ये बात, टू बी ऑनेस्ट। मैं देखा हूँ लोग छोटी सिटीज के मानते हैं, लाइक जो बड़ी जो काफी एडवांस सिटी में कोई नहीं मानता वो ऐसे। नहीं। दैट्स बैड, एक्चुअली बैड। तो वो लेडी कहती मेरा सारा कुछ हो गया, मैं ऐसे लाइन में मैं भी लगी, ऐसा कुछ हुआ और मेरे को जाने भी दिया गया। तो ऊपर ना जैसे घर यहाँ पे कॉलोनीज है ना, कहते ऊपर वैसे भी कॉलोनीज है, बट ऊपर सभी लोग अपना काम कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग लाइक दे डोंट नो हु दे आर, लाइक दे आर वर्किंग एज अ रोबोट। जैसे रोबोट काम करता है ना, कोई जैसे हल कर रहा है या सब्जी या कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी। वो कहता है वो अपना काम कर रहे हैं। ऊपर मेरी मम्मी को उस लेडी ने बताया भी कि लाइक हमारे यहाँ हरियाणा में तो देसी भाषा चलते हैं कि मेरे को तो तेरा भाई भी मिला। भाई इन द सेंस लाइक मेरी मम्मी का भाई, मेरे मामा जी, वो भी पास आउट हो चुके हैं। तो कहता मेरे को तो तुम्हारा भाई भी मिला था ऊपर। मैंने जाके बोला कि कुछ टाइम तक तो ऐसा रहता है कि मैंने ऊपर जाके बोला कि उनका नाम जो था कि डू यू नो उनका बताया भी। कहता वो बस देख रहा है मुझे, ना वो कुछ बोल रहा, ना उसके अंदर कुछ इमोशंस है, ना कुछ है, बस वैसे देख रहा है। देख के फिर से अपना काम शुरू कर दिया। और भाई ये अगर मैं सोचूं कि अगर ये सच हो, कितने डराने वाली बात है भाई। लाइक बीइंग एट अ प्लेस वेयर देयर इज नो इमोशन, बस वो आफ्टर लाइफ है। लोग सोचते हैं कि आफ्टर लाइफ में हमें ये जन्नत मिलेगी, ये मिलेगी। भाई क्या पता आफ्टर लाइफ ही ना मिले, अगर तुम मर गए तो मर गए भाई। मरने के बाद क्या पता कुछ हो भी ना। मरने के बाद मेरे को नहीं लगता कुछ होता होगा। बट एक मानने की बात लेके चल लेते हैं, ठीक है। फिर वो लेडी कहती है पता नहीं कोई कहता है, जब मैं वहां पे कुछ देर रही, मैंने सारा कुछ देखा कि पीछे से कुछ लोग आए, और जो वहां के लोग होते हैं ना, जो बोलने चालने वाले ऐसे वो लोग होते हैं, कहते हैं टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु आर वर्किंग देयर। कि वो वहां पे जो काइंड ऑफ जॉब कर रहे हैं वो वहां पे काइंड ऑफ, ठीक है। और हम जैसा मानते हैं कि भाई ये त्रिशूल लेके ऐसे वो होता है, मतलब ऐसे एक मुकुट पहन के आज भी ऐसे चित्र को दे आर टोटली एडवांस भाई। कोई ऐसी चीज नहीं है वो। अगर हम इवॉल्व हो गए तो क्या वो इवॉल्व नहीं हो सकते क्या भाई? ठीक है चलो, मैं एक सिर्फ ऐसा स्टोरी का लेके चल रहा हूँ भाई। आपकी मर्जी है, चाहे इस स्टोरी का ऐसा मजाक ले लो, 100% इग्नोर कर दो भाई। पर एक पॉइंटों में अगर हम मान के भी चले कि चलो एक पॉइंट मान लेते हैं कि शायद ऐसा हो कि उस लेडी को, फिर जब वो बात हुई, कुछ लोग आए उसको बुला के लेके गए कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, यू आर नॉट सपोज टू बी हियर, आउटकास्ट। हाँ। तो उसको भाई लेडी को फिर दोबारा पता नहीं किसी जगह पे लेके गए, कहता कमरा उनने किसी अंधेरे कमरे में बंद किया,
बंद करते ही कहता बस मेरी तो आंख यहाँ पे नीचे आके खुली है। अब मुझे नहीं पता, वो लेडी कहती कहती हो सकता है शायद मैं सपना भी देख रही हूँ, हो सकता है कि ये सब सच भी हो सकता है। लेकिन पर कहता है एक वो होता है ना कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि लाइक भाई वो सपना लग ही नहीं सकता। रियलिस्टिक सपना एकदम। हाँ रियलिस्टिक कुछ ऐसे होते हैं, सपना लगते भी हैं, ठीक है। हो सकता है ये मूवी का स्क्रिप्ट हो कि मैंने ऐसी मूवी देखी हुई है। कौन सी भाई बताओ मुझे भी। अरे एक मूवी देखी Thank- थी thank God। अभी जो मेरे ख्याल से नहीं एक मूवी देखी थी मैंने, बॉलीवुड मूवी देखी थी जिसमें सारे के सारे जब आफ्टर लाइफ कहते हैं सारे कोई खेती कर रहा है, किसी का घर रहा है, किसी का कुछ है। मैंने मूवी देखी थी भाई, भूतनाथ रिटर्न्स है ना। भूतनाथ रिटर्न। हाँ मुझे भी वैसी लगी थी सच में स्टोरी, मुझे भी सच में लगी थी। अब फिनिक्स भाई को दोबारा अगर मैं उसी बात पे रिपीट पे लेके आऊं कि क्या हो हाँ। जो ये स्टोरीज बन रही है किसी के साथ ऐसा हुआ हो, किसको आइडिया आ सकता है कि भाई ऊपर खेती हो रही है, कौन सोच सकता है, कोई गया तो है नहीं ऊपर। हमें जब भी सपना आता है हम मरते हैं सपने में, मरने के बाद हम वहीं पे लेटे रहते हैं, सपने के बाद को हमें कुछ दिखता नहीं मरने के बाद कि आफ्टर लाइफ है क्या। वो हमारा माइंड यही होता है, हमारा माइंड हमें सपने में वही चीज़ दिखाता है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, लेकिन आज तक हमें आफ्टर लाइफ का पता ही नहीं। तो जब हम मरते हैं ना सपने में, हम वहीं पे लेटे रहेंगे, कुछ महसूस नहीं करेंगे, हमें आसपास का एरिया हमें दिखता रहेगा अपने मरने के बाद भी सपने में, लेकिन आफ्टर लाइफ नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं आफ्टर लाइफ क्या होता है। और फिनिक्स भाई की बात करें, मैं बहुत सही बात कह रहा हूँ भाई, क्या पता वो चीज़ भी किसी ने एक्सपीरियंस करी हो। और ये बात मैंने 2-3 लोगों से सुन चुका हूँ कि ऊपर भी एक जगह है रहने की, कि जहाँ पे लोग काम करते हैं विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी ब्लंडर, कुछ नहीं भाई, सब क्लियर है, सब कुछ हो सकता है भाई ये भी किसी के साथ हुआ हो। ये भी बहुत कितनी भाई अच्छी बात नहीं है, इमोशंस ही नहीं हो तो कोई ड्रामा ही नहीं होगा, तो कोई टेंशन ही Exactly नहीं होगी, भाई। तो यहाँ कितनी पे अच्छी बात है। दिल्ली के ट्रैफिक के थ्रू पैर तो साइड करो गड्डी वाला, तेन बताओ जो भी ये होएगा ही नहीं भाई, कोई गाली गलौच नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, अपना गेम्स खेलो, पॉडकास्ट करो मजेदार, ऊपर से बैठे। वो होता है, कौन देखेगा हमारा पॉडकास्ट? अपनी जेंजी की जनरेशन होगी ना, वो तो वहां जाके बोल दे कि भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक फोन दे दे, इंटरनेट कनेक्शन दे दे, बस मेरे को नहीं चाहिए भाई कुछ भी, हमें देखना है फोरकास्ट, थैंक यू। प्रमोशन ओपी प्रमोशन भाई इससे एक स्टोरी और बताता हूँ, किसी ने शांति देवी की स्टोरी सुनी हुई है? शांति देवी नहीं। तो शांति देवी स्टोरी है एक ब्रिटिश टाइम की, इंडिया की। उस टाइम इंडिया जो था वो कॉलोनाइज हो रखा था, ब्रिटेन ने कर रखा था। तो शांति देवी एक ऐसी स्टोरी थी जो कि महात्मा गांधी तक पहले पहुंची थी। तो था कि एक विलेज में एक लेडी की डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ होने के बाद वो विलेज मेरे ख्याल से राजस्थान में था विलेज, तो वहाँ पे एक लेडी की डेथ हो जाती है, ठीक है। और सस्पेक्टेडली दिल्ली के अंदर एक लड़की जो है वो मतलब जन्म ले लेती है, ठीक है। जिस टाइम पे ये कोइंसिडेंटली मतलब सेम टाइम पे ही था, बट ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम पे जो था रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, तो हुआ ये कि जब दिल्ली में उसके बर्थ हुआ ना, तो ऑब्वियसली वो बच्चा बोल तो सकता नहीं है, और थोड़ा टाइम हुआ, थोड़ी समझ आई, वर्ड्स के बारे में थोड़ा ग्रास्प करना शुरू किया। तो 7 या 8 साल की उम्र में उसने बोलना शुरू किया कि मेरे को जिसने मारा है ना वो मेरा हस्बैंड है, मेरे को जिसने मारा है वो मेरा हस्बैंड है, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि पता नहीं कोई देखा होगा आसपास, कहीं पे पढ़ा होगा इसने, कोई बोल रहा होगा। तो मेरे बच्चे तो जैसे कई बार क्या करते हैं, वो करते हैं नकल करते हैं, तो नकल कर रही होगी। बट उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ये मेरा गांव है, ये मेरा ये सब कुछ है, मतलब एक पर्टिकुलर एक फैक्ट बताया, ये सब ये है, ये सब ये है, एंड यहाँ पे मेरी डेथ हुई थी और ऐसे मेरे पति ने मुझे मारा था, ठीक है। ये महात्मा गांधी तक भी गया है, इसमें सुना है, समझ गया। उस टाइम ना फिर क्या हुआ, मेरे ख्याल से किसी एक लीडर ने, या महात्मा गांधी नहीं, मेरे ख्याल से हाँ महात्मा गांधी ने ना, हाँ, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार चलो कोई नहीं, हमें सिर्फ मन की सेटिस्फैक्शन के लिए लड़की की, इसको चलो एक बार ले जाते हैं उसी विलेज में, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ कि उनको उस विलेज में लेके गए, तो उसने 1 सेकंड में पहचान लिया कि मेरा घर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड में उसने अपने पति पहचान लिया, 1 सेकंड में उसने हर एक चीज़ पहचान ली कि ये मतलब पति के मतलब पेरेंट्स हैं, ये मेरे पेरेंट्स थे। फिर उन्हें जो है ना दोनों को अलग अलग एक रूम में बंद किया महात्मा गांधी ने, एंड अलग अलग उनसे पूछा कि उसकी स्टोरी क्या थी, ठीक है। और लड़की ने एग्जैक्ट सेम स्टोरी बताई जो कि उनके घर वालों ने बताई, सेम स्टोरी,
ठीक है, तो महात्मा गांधी कहा कि मैं 90% श्योर हूँ कि वही लड़की है, बट अभी भी मैं 10% श्योर नहीं हूँ कि वो लड़की है, कि मतलब जो जिसकी डेथ हुई थी वो उसकी वाइफ है। तो फिर ना उसके बाद उस लड़की ने कहा कि ना मैंने एक जगह पे पैसे छुपाए हुए हैं, आप वहां पे जाके चेक कर लो, अगर वो वहां पे पैसे हुए तो मतलब कि स्टोरी रियल verified है कि वो है। स्टोरी रियल है। ठीक है, तो उसको वहीं पर रखा, लोग गए ढूंढने के लिए पैसे, पर पैसे वहां से नहीं मिले। ठीक है, तो काफी तलाश उलाश हुई, तो उसके बाद पता चला कि उसके हस्बैंड ने उसी पैसों के लिए, मतलब उसके मेरे ख्याल से उनकी डेथ करी थी, ऐसे कुछ हुआ था, तो उसके बाद वो पैसे वहां से चोरी कर लिए थे। तो वो वेरीफाई हो गई थी स्टोरी, और वेरीफाइड आज तक की वो शांति देवी जो है वो एक्चुअली रीइंकार्नेशन है एक पुरानी लेडी की जो उधर रहती थी विलेज में। यस यस, ये मैंने सुना है। ये मूवीज में भी इसका ये लिया है, साउथ इंडियन मूवी है। बॉलीवुड की तो हर श्याम मूवी में होता है भाई। नहीं नहीं नहीं, श्याम श्याम सिंघा रॉय करके एक मूवी है। उस मूवी में इस केस का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं योगदान है उस मूवी में। इट्स इन हेवीली इंस्पायर्ड के अरे भाई मूवी। तुम अक्षय कुमार को क्यों आइडिया दे रहे हो भाई? क्यों आइडिया दे रहे हो? और फिर 4 बजे उठ के बना देगा। बट दैट इज ट्रू एक्चुअली। नहीं, बट आफ्टर लाइफ का काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है भाई, और जो लोग नहीं मानते, मतलब उनके लिए भी ये, देखो मैं नहीं मानता लेजिट बताऊं, बट मेरे लिए भी जब ये बात, जब मैंने केस देखा ना ये, तो थोड़ा सा हुआ कि यार सही में क्या असलियत में रियल है कि नहीं है भाई। मतलब मैं ऐसा बिलीवर हूँ कि मैं इनमें से कोई किसी की बात नहीं मानता मैं। ठीक है, तो अभी मिस्ट्रीज के बारे में भाई अगर किसी को भी बात करने है तो बात करें, जिसको भी अगर कोई स्टोरी रहती है, फिर रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट को। ठीक है फिनिक्स भाई, आपके पास कुछ है बताने को? इस भाई के बाद बहुत सारी मर्डर मिस्ट्री है, इमरान हाशमी वाली। नहीं भाई, नहीं भाई, अरे हाँ थी तो। अच्छा हाँ, इमरान हाशमी का मूवी है, मैं वही सोच रहा हूँ पहले क्या बोल रहा अरे यार मेरे को पहले याद ही नहीं आया, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। मैं मेरे पास एक वो है कि आप दोनों को क्या लगता है, पता ना, पहले आप बताओ कि जैसे फिनिक्स भाई कह रहे थे कि सुपर ह्यूमंस का कंसेप्ट है जो नाजी उस टाइम पे करते थे, आपको क्या लगता है कि अभी भी सुपर ह्यूमंस हैं, या कोई ऐसी बात सुनी हो सुपर ह्यूमन से रिलेटेड कि, या फिर लगता हो कि एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, या फिर ऐसा लगता हो कि आ सकते हैं कुछ ऐसा? सुपर ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ तो कोई फायदा नहीं है, जब क्योंकि उनको गोली मार के मार सकते हैं। सुपर ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ माइंड जो है ना, वो बहुत बड़ा थ्रेट है भाई, तो वो हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं पता मुझे, स्ट्रेंथ में भी हो सकता है जैसे बॉडी बिल्डर हो। हाँ अभी भी देखो ना, देयर आर सुपर ह्यूमन, लाइक वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बंदा एरोप्लेन खींच रहा है, ये लगा के, क्या बोलते हैं, रस्सी, मोटी रस्सी लगा के लोग क्या क्या ट्रक खींच देते हैं, ट्रेन खींच देते हैं, एरोप्लेन खींच देते हैं। एंड लाइक है ना, हमारे इंडिया में एक आदमी है ना, उसको बिजली का झटका नहीं लगता है, एंड उसके शरीर पे ये चिपक जाता है, लोहा चिपक। देयर आर लाइक, बट आई थिंक दे आर काइंड ऑफ नेचुरल बॉर्न। ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन आज के डेट में अब हो रहा होगा तो कहीं हम तो लाइक फिर दैट इज समथिंग। मुझे फिनिक्स भाई की बात को सुन के पहले लगा कि यार सुपर ह्यूमंस का भी तो कंसेप्ट हो सकता है कि सुपर ह्यूमंस या तो हूँ या फिर छुपके रह रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हो कि, क्योंकि कुछ आजकल ऐसे भी मिस्ट्रीज है कि इन वहाँ पे ये देखा गया या फिर वो देखा गया, ऐसा कुछ हो गया। जैसे मैं बताता हूँ, एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी थी, मुझे नहीं पता यार कितनी रियल है कितनी नहीं, उस बंदे की ना, पहले अभी की बात नहीं है, मैंने इस एग्जैक्टली मैं बताऊँ, अगर ये वीडियो मैंने देखी थी लाइक जब मैं 10+1 में था, वो 2014-16 की बात है। ठीक है, मैंने सच में उस टाइम पे वीडियो देखी थी ना, लेकिन मैंने दूसरे बंदे की वीडियो देखी थी जो इंग्लिश में थी। पहले जिसने बंदे ने वीडियो डाली हुई थी ना, उसकी आज तक लैंग्वेज आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, ना उसका नाम आइडेंटिफाई हो सका चैनल का, ना जो उस वीडियो में लैंग्वेज दिखाई हुई है ना, है वो सारी चाइना की है वीडियो, लेकिन चाइनीज वो लैंग्वेज नहीं है, मैंडोरियन वो लैंग्वेज नहीं है, मैंडरिन बोल रहा हूँ, मैंडरिन वो लैंग्वेज नहीं है, पता नहीं वो कौन सी ही लैंग्वेज है जिसमें अपलोड की गई है। और उसमें ऐसा दिखाया है कि आपने ये शायद देखी होंगी यार, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों ने, कि एक रिक्शा हाईवे पे पास कर रही है, वो ट्रक से टकराने लगी, लाइट की स्पीड से कोई बंदा आता है उसको टेलीपोर्ट करके इधर कर लेता है। जब मैंने आजकल तो ये बहुत सारे उस पे मतलब
बहुत सारे चैनल्स पे वीडियो डल गई होगी, लोग डाल देते हैं ऐसे डाउनलोड करके कॉपी करके। लेकिन जब मैंने देखी थी ना, मैंने दूसरे बंदे की वीडियो देखी थी जो इंग्लिश में बोल रहा था, और मैंने फिर उस चैनल को शायद चेकआउट भी किया, उस वीडियो को चेकआउट भी किया। उस टाइम पे भाई मेरे को वो चैनल ही नहीं मिला। और जो वो बंदा कह रहा था ना, वो बंदा ये कह रहा था कि मैंने 3 दिन पहले वो देखी है वीडियो इसी चैनल पे, वो चैनल ही नहीं मिला भाई मुझे। मैंने सारा उसकी भाई, और वो चैनल का नाम भी किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ था, शायद तभी ना मिलो। वो लैंग्वेज जब आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हमारा कोई भी CPU, कोई भी माइंड, कोई भी AI, कोई भी ये कंप्यूटर जनरेटिव जो भी ये प्रोग्रामिंग होती है, तो हम उसको सर्च कैसे करें? और भाई मैं एक बात अगर ये भी सोचूं, अगर वो हमारा कंप्यूटर डिटेक्ट ही नहीं कर सकता तो वो यूट्यूब पे आया भी कैसे? ये भी तो बात है। अरे बैन हो गया होगा चैनल। हाँ, हो सकता है बैन हो गया हो। उस पे ना 2-3 ऐसी वीडियोस थी, अब ज़्यादातर लोगों ने तो यही देखी है, मैंने 2-3 और देखी है। वो पता नहीं किसी सुपर मार्ट में भी वो घूमता है, और उसकी जो बैक है ना, जो बैक है वो ग्लो करती है। उसकी तरफ कोई ट्रॉली जैसे आ रही होती है ना, ऐसे करके। भाई ये तो क्लियर शॉट था मेरे को आज भी भाई, क्योंकि जब पहली मिस्ट्री की वीडियो थी ना, मैंने यही देखी थी, मिस्टीरियस वीडियो कोई भी, उसकी तरफ ऐसे ट्रॉली आ रही होती है, उसकी बैक ग्लो करती है, उसका फेस और सारा मतलब ढका हुआ होता है, सारा ब्लैक जैसे हुडी में, पता नहीं जो भी होता है। तो जैसी आ रही होती है ना, उसकी तरफ ट्रॉली ऐसे घूम रहा होता है, मतलब ट्रॉली उससे तकरीबन 1 या 1.5 मीटर दूर होती है, और भाई उसकी बैक ग्लो करती है, हाथ भी हल्के हल्के ग्लो करते हैं, और उस ट्रॉली को वो ऐसे करता है दूर से, वो पीछे से ही घूम जाती है भाई, उसको कोई टच भी नहीं करता। तो इस भाई मुझे नहीं पता भाई, जादू छोड़, रियल लाइफ जादू हो रहा है भाई यहाँ पे। और मुझे लग रहा है उसको देख के मुझे पक्का विश्वास होता है, या तो फिर शायद किसी एडवांस लेवल का एलियन, एडवांस लेवल का टाइम ट्रैवलर, या फिर कोई सुपर ह्यूमन। अब इन तीनों में से कोई ना कोई हो सकता है तो है भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन सारी स्टोरीज को झूठ मान लो आप, क्या पता कोई भी सच ना हो, लेकिन आई डू बिलीव देयर आर मिस्ट्रीज, देयर आर टाइम ट्रैवल, वर्महोल्स, एलियंस, सुपर ह्यूमंस, पैरेलल वर्स, मल्टीवर्स, भाई है। इवन आफ्टर लाइफ भी है। एक मिस्ट्री की बात हमने करी नहीं भाई, मर्डर मिस्ट्री की। भाई मर्डर मिस्ट्री भी तो ऐसी इतनी सारी होती है भाई, जो कि मतलब अनसॉल्व होती है, और मतलब होती हैं तो पता नहीं कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे एक मिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। एक मिस्ट्री थी एक बतर आदमी साहब, की। वो एक मूवी उस पे भी तो बनी है मर्डर मिस्ट्री पे शायद, नो वन किल्ड जैसे का, शायद वो मूवी। मैंने देखी नहीं वो, मुझे नहीं पता, आप कंटिन्यू करो, आप मैं कंटिन्यू आपको करो। तो एक मैं मर्डर मिस्ट्री बताता हूँ, फिर मेरे ख्याल से फिनिक्स भाई वहाँ से पिकअप करेंगे। तो एक मिस्ट्री ऐसी थी जिसमें ना एक आदमी होता है, ठीक है, वो एक होटल के अंदर घुसता है, ठीक है, एक क्लियर फुटेज है एक आदमी की अपने दोस्तों के साथ होटल में घुसते हुए, ठीक है। अब उस होटल के 2 एंट्रेंसेज है और एग्जिट्स हैं, ठीक है। दोनों पे कैमरा है, एक पे स्ट्रीट कैमरा है जो एग्जिट, जो उनका सर्विस एग्जिट है, और एक मेन एग्जिट है जिस पे उस पे कैमरा लगा। मेन एंट्री एग्जिट मतलब सेम वो है, तो उस पे एक कैमरा लगा, मेन कैमरा जो उनका होता है। तो बात यह है कि वो अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में जाता है, क्लियर फुटेज दिख जा रहा अंदर, ठीक है, बट वो वापस नहीं आया कभी, ठीक है। सर्विस, चलो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बैक डोर से निकल गया हो, क्या पता, ठीक है। बैक डोर पे चेक किया, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, उसके बाद तो फुटेज ही नहीं होती, तो बिल्कुल ही वहां से बंदा नहीं आया, और वो बंदा अंदर जाके गायब हो गया। रेस्टोरेंट वालों को नहीं पता कहाँ गया वो, किसी को पता नहीं कहाँ गया वो, ठीक है। उसका मर्डर हुआ है ये भी नहीं पता, ये मर्डर नहीं हुए ये भी नहीं पता, ठीक है। और कोई एंट्री एग्जिट नहीं है रेस्टोरेंट का, ठीक है। तो बंदा गया तो गया का आज तक पता नहीं चला भाई। बड़ा चिल। हम तो प्लेन में बैठने को डरते थे, यहाँ तो होटलों में ही बंदे गायब हो रहे हैं भाई। फिनिक्स भाई आप क्या कह रहे थे इस बारे में, मर्डर मिस्ट्री के बारे में? तो 2 मर्डर मिस्ट्री है, कौन सा, लेफ्ट या राइट? बीच वाला। लेफ्ट या राइट? There is no beach wala, there is only left and right. I'm not talking about रेड पिल और ब्लू पिल, मैट्रिक्स। दोनों, एक एक करके, दोनों। ओके, तो सबसे पहले करते हैं जैक द रिपर, ठीक है। इमेजिन, ठीक है, 1800s लंदन, ग्रेट डिप्रेशन एरा, खाने को कुछ नहीं, पीने को मतलब खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं, खरीदने के लिए सब, मतलब समझ लो ना सामान,
नो मनी, पोस्ट वॉर टाइम, ठीक है। उसमें एक लड़का जो कि डॉक्टर बनना चाहता था ended up being a serial killer. Why? Imagine, ठीक है, this is the story of Jack the Ripper. तो what happened was there used to be a woman जिसका husband दूध लाने गया और लौटाने okay, that is a meme, but yeah, Shit. but that happened. Shit, दूध नहीं मिल रहा यार तो वो दूध भाई लाने से पूछ लेता कोई यार ये कहीं और जा रही है भाई स्टोरी। ना, that's the thing. He left, कुछ नहीं बताया, one day he just left, okay? And फिर उस लड़की मतलब उस लेडीज का बच्चा हुआ, he wanted to be a doctor, 10 साल 12 साल 15 साल, nobody returned. After 15 days उसने मतलब 15 years उसने एक फोटो देखा होता है अपने पापा का, उसके क्या होता है ना, एक लॉकेट खुलता है तो फोटोज होते हैं, तो उसमें उसने पापा का एक छोटा सा फोटो देखा होता है। एंड उसने उस आदमी को लंदन में पहचाना, लंदन ब्रिज के ऊपर। दिस इज शो, वो लंदन ब्रिज से उसको फॉलो करता है टू अ थिएटर, क्योंकि तब तो हॉल नहीं था, थिएटर जिसमें प्ले दिखाते, उसके पीछे ही मतलब थिएटर है और थिएटर के स्टाफ क्वार्टर्स, उसमें जाके वो अपने बाप को कन्फ्रंट करता है। एंड उसका बाप बोलता है कि इवन इफ यू आर माई सन आई डोंट ओन यू, आई हैव डिसोन्ड यू। तो वो बोलता है व्हाई वुड यू डिसोन मी, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं लोगों का हेल्प करूँगा, व्हाई वुड यू डिसोन मी। एंड दैट गाय लाइक लड़ाई वड़ाई करके चले जाते हैं। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज होम he tells this to his mother and his mother suddenly stops talking to him for a week. फिर वो एक हफ्ते तक उसकी मम्मी उससे ना बात कर रही है, ना खाने को दे रही है, ना कुछ करे। तो फिर वो अपने मम्मी से पूछता है why, फिर एक वर्ड why, and her mother replies मैंने तेरे को पाला so that when your father returns he would know that you are his son, we are family. अगर your father disowns you, I have no use for you. And she, her mother, was the first victim of Jack the Ripper. उसने सर्जन नाइफ लिया था, टॉय सेट, उससे वो he used wanted to be a surgeon, and उसी से उसने अपने मम्मी का डेथ। इमेजिन अनसॉल्व चीज क्या है इसमें? पॉडकास्ट PG-13 हो गया। यस, अनसॉल्व मिस्ट्री ये है, he did 9 murders. This is a speculation, क्योंकि ये बात हमको जैक द रिपर खुद ने नहीं बताई। दिस इज अनसॉल्व्ड इसलिए है क्योंकि ये कहानी उसके मम्मी के फ्रेंड से पता चला, ठीक है। दिस इज नॉट कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, दिस इज लाइक मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है दिस इज नो ऑथेंटिसिटी, बट लाइक उसके मम्मी के फ्रेंड का इंटरव्यू बोलते हैं। सोल्ड मिस्ट्री होगी ना फिर तो ये एक हिसाब से, है ना? सॉल्व्ड ही तो नहीं है। वो कैसे मर्डर नहीं करता था, he used to like kill and open up bodies of person, especially women he used to kill. But उसको जब ये मर्डर शुरू हुए 1.5 years के बाद जब उसका डेड बॉडी मिला, वो खुद भी ऐसे ही म्यूटिलेटेड था एंड nobody knew वो कैसे मरा है। उसका बॉडी थेम्स जानते हैं ना, लंदन का थेम्स, लंदन की गंगा उसमें उसकी बॉडी फ्लोटिंग मिली एंड वैसे ही उसकी बॉडी को खोला गया था जैसे कि वो अपने विक्टिम्स का करता था। इमेजिन, पोएटिक। सीरियल किलर्स का भाई एक पैटर्न तो होता है, और मैंने ये भी सुना है। बट नहीं, द अनसॉल्व्ड, हाँ जी, आपको ये सब पता है जो सीरियल किलर्स ऐसे कुछ बनते हैं, इनका एक स्पेसिफिक DNA होता है। हाँ, अगर वो कुछ ऐसा DNA में उनके वो कुछ मिला ना, कुछ पता नहीं मुझे यार, मैं भूल गया, क्रिमिनल DNA मुझे नहीं पता। हाँ, कुछ सीरियल किलर्स का ना स्पेसिफिक DNA होता है। DNA नहीं, DNA के अंदर कुछ पार्ट होता है जो उनका मुझे नहीं पता यार, कुछ होता है DNA में होता है, वो मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं पता किस चीज में होता है, कुछ होता है, कुछ है, कुछ अंदर का पार्ट है जो लाइक अगर आप सर्च करो ना, जैसे कोई भी हो, अगर वो फैमिली रिलेटेड भी ना हो और वो सीरियल किलर है, वो सीरियल किलर है, उनका कुछ टेस्ट हो, DNA टेस्ट या ऐसा कुछ एक मैं नाम भूल गया, विटामिन नहीं होता वो, ठीक है कुछ ऐसा मेरे को नहीं पता, वो चीज़ है जो वो उनमें कॉमन मिलेगी।
और अगर आप नॉन सीरियल किलर के इंसान को वो चीज़ टेस्ट करो तो उसमें वो मिलती नहीं। सीरियल किलर्स में कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जो उनके टेस्ट के दौरान मिलेगा। प्यास, खून की प्यास। खून की प्यास कह सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ, एक और स्टोरी था। नहीं, but the unsolved हाँ। part ये था कि he used to mutilate everyone who he killed, but जब वो उसकी body खुद मारा किसने तो फिर mutilate उसकी की? Yeah, that was the unsolved part, जो कि आज तक स्कॉटलैंड यार्ड मतलब वहाँ की पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस आज तक सॉल्व नहीं कर पाई। उसकी बॉडी किसने म्यूटिलेट की और एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी ऑफ द वे वो जैसे करता था, मतलब डिट्टो, बिट बाय बिट, नो एक्सेप्शन। मतलब ऐसा लग रहा है उसने खुद ही अपने आप को मार के फेंका है नदी में, ऐसा लगेगा। दैट वाज द एक्सेप्शन, दैट वाज द अनसॉल्व्ड पार्ट। जैक द रीपर, ये मेरा फेवरेट मर्डर मिस्ट्री है। एक मैं मिस्ट्री बताता हूँ। एक मिस्ट्री एक बंदे की जो कि एक हॉलीडे पे बाहर जाता है, ठीक है, इन अ कंट्री कॉल्ड यूके या यूके से भी, हाँ कंट्री, अच्छा यूनाइटेड किंगडम नहीं पक्का, क्योंकि यूके तो एक वो है ना, लाइक स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड है वो। अरे वो जाता है इंग्लैंड जाता है यार, खत्म हो गई बात। इंग्लैंड जाता है, ठीक है, तो वहां जाके ना वो 1-2 दिन रहता है, ठीक है, मतलब एक होटल में। फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है एक समुंदर से, ठीक है। अब जब उसकी डेड बॉडी मिलती है समुंदर से, ठीक है, तो उसकी जो अलाइव बॉडी होती है और जो डेड बॉडी होती है उनमें बहुत फर्क होता है, ठीक है। होता ये है कि पहले तो ऑब्वियसली देखते हैं सीसीटीवी फुटेज में कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो बीच में तो कोई कैमरा ऑब्वियसली होता नहीं है, होता भी है तो मतलब क्योंकि यार उधर सारे रेत है, तो सिर्फ पोल्स पे लग सकता है कैमरा, या मतलब डेस्क पे जो वो होती हैं जो लाइफ सेवर वाले की होती है। तो जब उसकी बॉडी मिलती है ना, और जब उसकी फुटेज देखते हैं, क्योंकि वो जब वो होटल से निकलता है ना, तो उसने कुछ और कपड़े पहने होते हैं, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल रेड पहना होता है उसने, ठीक है, और रेड पहन के ना हर एक पार्ट में, हर एक स्टेट में, या हर एक, जैसे कहते हैं न्यूकासल हो गया, लंदन हो गया, ठीक है, हर एक उसमें ना दिख रहा है कि वो भाग रहा है या चल रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और एकदम से उसकी डेड बॉडी मिलती है समुंदर में से। अब होता ये है कि जो कपड़े उसने पहने होते हैं सीसीटीवी फुटेज में, और जब उसकी डेथ होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों अलग होते हैं, ठीक है। उसके जो वो होती है रैग्स होती है, मतलब उसने ना ऐसे रैग्स की तरह मतलब वो पहने होते हैं, जैसे कि होमलेस लोग नहीं होते, तो होमलेस लोग की तरह मतलब उसने रैग वैग रखी होती है, वो भी उसके पास नहीं होती जब उसकी डेथ होती है, ठीक है। उसकी एक उंगली कटी होती है और उसके मुंह के अंदर मिलती है, एंड उसकी पॉकेट में उसकी 1-2 फोटोज मिलती हैं जो उसके पास पहले नहीं थी, ठीक है। फिर जब ये उसके पेरेंट्स को पता चलती है ना बात, तो उसके पेरेंट्स बताती हैं कि 2 दिन उससे होने से पहले ना वो एकदम से अपने घर पे फ़ोन करता है हड़बड़ी में, कहते हुए कि मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स और जितने भी डेबिट कार्ड है सब कुछ कैंसिल करा दो अभी के अभी, ठीक है। वो रीज़न नहीं बताता क्यों करो, किस लिए करो, बस वो कहता है कि कर दो कर दो कर दो, एंड फिर उसके बाद वो उसके 2 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। जब उसकी बॉडी मिली, मतलब वो, तो मैं ये पूछना चाहता था कि आप कह रहे कि वो अलग अलग सिटीज में लाइक वॉक करता हुआ दिखा, वो एक ही टाइम पे वॉक करता हुआ दिखा, एक ही डेट एक ही टाइम पे, हाँ अलग अलग जगह? हाँ, कि मतलब एक कंट्री से निकला तो जितना टाइम उसको लगता है, वहां से दूसरी फुटेज देखी तो उससे आगे चलते जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि वो मतलब किसी से छुप रहा होता तो ऑब्वियसली कहीं पे जाता, बस वो वॉक करते हुए दिखी जा रहा है या रन करते हुए दिखी जा रहा है लगातार, एंड बीच में कट होता है, एंड देन वो एकदम से उसकी डेड बॉडी मिलती है। और उंगली कटी मुंह में मिली भाई, वो तो बहुत ही अजीब है। लाइक ये तो कौन सा पैटर्न है भाई ये? कोई आइडिया नहीं भाई। और उसकी फोटोज वगैरह, उसके वॉलेट भी नहीं था उसके पास। कल्ट में मिल गया क्या जाके वहाँ पे? पता नहीं भाई, इल्यूमिनाटी। बट ये भी एक इल्यूमिनाटी का कंसेप्ट भाई एक पूरा बात करने के लायक है भाई। इल्यूमिनाटी तो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट वो बनाएंगे पॉडकास्ट भाई। उनके तो क्या ही साइंस होते हैं भाई उनके, इतने मेरे पास इतनी स्टोरीज है ना, इतनी सारी
कोई कहता है वो उसके साथ मिले है, कोई प्रेसिडेंट बाइडन के पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है वो ऐसे करके खड़ा हो रहा है, पता नहीं। मैंने इल्यूमिनाटी के तो भाई इतने वो देख लिए ना, मेरे को आधी बार तो लगता है रबिश, पर मैं इतनी बार देखता हूँ ना भाई, इल्यूमिनाटी तो एक होल डिफरेंट कंसेप्ट है भाई, उसके उसके बारे में तो बात करेंगे ना वो भाई, मुझे लगता है। और वैसे इल्यूमिनाटी के बारे में भी की हो सकता है, इल्यूमिनाटी का लीडर एंड्रयू टेट है ना? फिनिक्स भाई को एंड्रयू भाई से बहुत प्यार है भाई। एंड्रयू भाई भी लाइक लगा फिनिक्स भाई वैसे तो मैं गे नहीं, पर तेरे लिए बन जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। अरे मजाक पागल। मजाक, कट 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 कट, ठीक है। अरे ये कौन सा कट होता है? ये तो कोई और कट है। आई लाइक योर कट जी। ठीक है, चलो भाई, आप मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो गया इतना, ठीक है। सो इफ यू लाइक दैट, फिर आउटरो। हाँ फिनिक्स भाई देंगे, चलो फिनिक्स भाई देंगे। चलो, सो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं, सो आई होप गाइस आपको ये एपिसोड भी, ये पॉडकास्ट का अच्छा लगेगा। सो मेक श्योर टू लाइक, मेक श्योर टू शेयर एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, सो हमको भी पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। एंड डू कमेंट, हम सब आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू अगर आप कोई कमेंट करेंगे। एंड ऑल्सो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो शेयर भी ज़रूर करें, बिकॉज शेयर करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोथ इन यूट्यूब। एंड Yes. अगर आप शेयर करते हैं, क्या पता किसी और को भी हमारी एपिसोड अच्छा लग सकता है। सही बात है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम करते हैं ख़त्म। सबके तरफ से आप सबको, व्यूअर्स को, ग्रैंड सल्यूट। एंड हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव फन, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। मैं क्या सोचा था, अगले एपिसोड के अंदर ना हम